हेलो दोस्तों, माई सेल्फ प्रेरित त्रिपाठी एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिको मोटिवेटर। इस वीडियो में हम लोग सबसे ज़्यादा इस बात पे बात करेंगे कि हम किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे जिससे हम नीट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें इस बचे हुए टाइम में। तो इस स्ट्रैटेजी में हम लोगों की तीन मेन चीज़ें होंगी। हम लोगों को प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन से ज़्यादा, हमको अपना टाइम मैनेजमेंट बनाना है और पॉजिटिव माइंडसेट को बना के चलना है जिससे हम बाकी लोगों से आगे रह सकें। तो हम लोग जो नीट का पूरा प्रिपरेशन अब करने वाले रिवीजन में, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को प्रेफर करने वाले हैं। फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी एंड बायो के लिए भी। फिजिक्स की एनसीईआरटी कुछ कुछ टॉपिक्स में बहुत टफ पड़ती है, पर क्योंकि मैं रिवीजन करवाने वाला हूँ तो उसमें मैं इनकॉर्पोरेट कर लूँगा जिससे कि आप फिजिक्स की एनसीईआरटी को भी समझ सकें। साथ में क्वेश्चंस लगाने के लिए मैं टेलीग्राम पे क्वेश्चंस डालता रहूँगा, लेकिन साथ में अगर आपको कोई बुक करनी हो, आप कोई भी मॉड्यूल कर सकते हो, आकाश का मॉड्यूल या फिर एलन का मॉड्यूल या फिर कुछ भी आपके पास रखा हो जो रेलेवेंट हो। लाइक मॉड्यूल्स रहते हैं जो ये रेलेवेंट रहते हैं। साथ में मैंने अपने हिसाब से जो बाहर के मार्केट में बुक्स चल रही हैं उनमें से मैंने 3 बुक्स को रिकमेंड करने को सोचा है। वो है एमटीजी की एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, तीनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में हम लोग फिंगर टिप्स की जगह डीसी पांडे को रेफर कर सकते हैं, नीट वाली, जिसमें पर चैप्टर 100 टू 150 क्वेश्चंस रहते हैं और इतने क्वेश्चंस आपकी हर टॉपिक में स्पीड बनाने के लिए अच्छे रहेंगे। सबसे पहले आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि शेड्यूल कैसा बनाएं और किस तरह से इस चीज़ को करें। बेसिकली क्या रहता है कि अब तक आपके बेसिक्स हल्के हल्के क्लियर हो सकते हैं या हो सकता है आपके बेसिक्स बिल्कुल भी अच्छे से क्लियर नहीं हो। तो आपको क्या करना है, जो मैं आगे सब्सिक्वेंट वीडियोस डालने वाला हूँ उनको आप देखिएगा और साथ ही साथ अपने जितने भी जो भी आपके नोट्स प्रिपेयर्ड या फिर कुछ भी हो उनसे आप रिवीजन करने का ट्राई करिएगा। और जैसे कि आप जानते हैं दिन में 24 घंटे हैं, आपको 7 घंटे उनमें से सोना है और 3 घंटे आपको एक्स्ट्रा टाइम कहीं ना कहीं दे देना है, क्योंकि वो टाइम कहीं ना कहीं चला जाता है, वो चाहे आपके नाश्ते खाने या थोड़े थोड़े ब्रेक्स इन सब में चला जाता है। बाकी आपके 14 आवर्स बचते हैं। 14 आवर्स में भी मैं ब्रेक्स जो रहेंगे जो हम लोग बीच में रखेंगे उनके लिए मैं अलॉकेट करता हूँ 2 घंटे। बाकी 12 घंटे में आपको अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस करना है। रिवीजन के लिए आप नोट्स लेंगे, फिर एनसीईआरटी लेंगे, फिर अगर आपके पास कोई और बुक अगर आप चाहो रीड करना, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ स्पेशली बायो और केमिस्ट्री के लिए, बट अगर आप फिजिक्स के लिए थोड़ा सा कोई बुक पढ़ना चाहते हो तो आप कर सकते हो उसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले रिवीजन वीडियो देखेंगे, फिर वी विल रिवाइज दैट थिंग अपने नोट्स से। उनको जब रिवाइज कर लेंगे तो फिर हम अपने आप को उस टॉपिक को छोड़ते हैं और अपने आप को अगले दिन उसी टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे अपने नोट्स से। और जब रिवाइज करेंगे उसके साथ ही साथ हम अपने आप को उन नोट्स को बंद करके खुद को पढ़ाने का ट्राई करेंगे। ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी रहता है कि आप अपने आप को पढ़ाएं ताकि आप जान सकें कि ये जो चीज़ आपने की है ये आपको एक्चुअली याद हुई है कि बस आपने हवा हवा में हल्के हल्के में कर लिया है। जब आप अपने आप को खुद से पढ़ाएंगे, अपने नोट्स के खुद ही पढ़ाएंगे, तो आपसे बहुत सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। बायो में हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ एनसीईआरटी रही हों, जिनकी इतनी नीड नहीं रही होगी। जब आप नीट के लिए जाएंगे तो इतनी नीड नहीं पड़ने वाली है उनकी। उसके लिए आप हल्का हल्का जो छूट रहा हो, जो एनसीईआरटी में नहीं हो, आप उसको हल्का फुल्का छोड़ सकते हो। जो आपकी एनसीईआरटी बायो की है, जब आपने जैसे नोट्स पढ़ लिया, आपने खुद को पढ़ा लिया, इसके बाद आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, बायो में हो, केमिस्ट्री में हो या फिर फिजिक्स में हो, आपको सबकी एनसीईआरटी रीड करनी है। जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे ना तो आपको पता लगेगा कि हाँ मैंने नोट्स में क्या क्या एक्स्ट्रा पढ़ा है, उन चीज़ों को अच्छे से याद रखना है या नहीं रखना है। और साथ ही साथ जो आपने एनसीईआरटी पढ़ी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, वो पॉइंट्स आपको नोट्स में ज़्यादा फोकस करने हैं और उसके बाद फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने निकलना है। बेसिकली मैं मानता हूँ कि दिन में आपको कम से कम दो, अगर आप तीनों सब्जेक्ट को ले रहे हो तो 12 घंटे हैं, तो आपको 6 घंटे आपको फिजिक्स को देने होंगे, 3.5 to 4 आवर्स आपको केमिस्ट्री देने होंगे और 2 to 2.5 आवर्स आपको बायो के देने पड़ेंगे। स्टडी सेशंस आपको लंबे लंबे नहीं रखने हैं, 1 से 1.5 घंटे के सेशंस काफ़ी होते हैं। इस बीच आप 5-5 मिनट के ब्रेक ले सकते हैं जिसमें आपको एक सॉन्ग सुन लें या फिर कुछ कर लें। सोशल मीडिया मत यूज़ करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा,
और यूट्यूब तो बिल्कुल भी मतलब जब यूज़ करें तो सिर्फ एक वीडियो देखें, उसके बाद नेक्स्ट वाला बटन नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी आदत पड़ गई नेक्स्ट बटन दबाने की तो आप उसी में रह जाएंगे। ठीक है, तो 1-1.5 घंटे के हम लोग हर सेशन रखेंगे। दैट सेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू रिवीजन में ले लो आप उसको, या फिर क्या कहते हैं आप उसको एनसीईआरटी रीडिंग में ले लो, या फिर उसको आप क्वेश्चन सॉल्विंग ले लो। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमेशा ध्यान रखना है कि आपको हर टॉपिक में क्वेश्चन लगाने के साथ धीरे धीरे एक्सेलरेट करना है। लाइक वी हैव 120 क्वेश्चन फॉर फिजिक्स, तो पहले जो आप उसके क्वेश्चंस करने वाले हो तो 120 मिनट्स में आप लगभग 120 क्वेश्चंस में तो जो 30 क्वेश्चंस हैं वो आप 1 घंटे में करने वाले हो पहले। फिर नेक्स्ट जो 45 क्वेश्चंस हैं उनको आप 1 घंटे में करोगे। फिर ऐसे सब्सिक्वेंट स्पीड बढ़ाने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी। जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें फिजिक्स का या फिर कोई न्यूमेरिकल हो केमिस्ट्री का, उसको सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करके अपने माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करिए। जब आप अपने माइंड में उसको सॉल्व कर लेंगे तो उसको पेन डाउन करके पेपर में करने का बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए पहले माइंड में सॉल्व करिए, अपनी अप्रोच बनाइए उस क्वेश्चन के लिए, उसके बाद उसे सॉल्व करिएगा। तो हमने 6 घंटे एलोकेट किए हैं फिजिक्स को, क्योंकि फिजिक्स बहुत प्रैक्टिस मांगेगी आपकी, बहुत टाइम देना पड़ेगा आपको। फिर आप केमिस्ट्री पे करने वाले हो, फिर बायो में करने वाले हो। तो ये थी मेरी बेसिक स्ट्रेटेजी, और मैंने लगभग ऐसी स्ट्रेटेजी से काम किया है। सबसे ज़्यादा टाइम फिजिक्स को दिया है, फिर केमिस्ट्री को दिया है, फिर बायो को दिया है। एंड बायो के क्वेश्चंस लगाना बहुत तेज रहेगा। जैसे मैंने सब्सिक्वेंट बताया था 30, 45 फिर ऐसे इंक्रीज करने का, वैसे केमिस्ट्री में ये चीज़ आप 45 से स्टार्ट करके धीरे धीरे 60, 70 इस पे ले जा सकते हैं। बायो के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बायो में पहले आपको 60 मिनट्स में लगभग 80 क्वेश्चंस करने होंगे, और उसके बाद आप स्पीड उसको और बढ़ा सकते हो। बायो का जो आपका प्रैक्टिस सेशन रहेगा उसको आप आधे आधे घंटे में डिवाइड कर सकते हो। दैट वुड बी गुड फॉर यू। और हर जो आप क्वेश्चन करते हो उसके बाद आपको सॉल्यूशन चेक करने हैं, और उसके बाद उसको एनालाइज करना है। आप जितने भी प्रैक्टिस कर रहे हो उसको बिल्कुल इस तरह से प्रैक्टिस करो जैसे कि आप कोई पेपर दे रहे हो या फिर आप कोई टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि बेसिकली जब आप हल्के हल्के में उनको करते हो ना तो वो इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं जब आप उनको एकदम टाइम बाउंड होके करते हो। क्वेश्चन सॉल्विंग का तरीका वही है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो क्वेश्चन रीड करो, अगर अप्रोच बन रही है गो फॉर इट, अगर अप्रोच नहीं बन रही या फिर आपको पता है अप्रोच बनेगी लेकिन टाइम लगेगा, जस्ट पुट अ मार्क ऑन इट देन सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम एग्जाम बेस्ड जैसा चीज चलती है वैसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस करते टाइम। इससे आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके टेस्ट दूसरे टेस्ट अटेम्प्ट करने का जो टाइम रहता है वो बचेगा, और आपका ये टाइम भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। जितना प्रोडक्टिव चीज़ें होंगी उतनी ज़्यादा बेहतर होंगी, और आप धीरे धीरे एक स्टेप और आगे होते जाओगे अपने नीट के रिजल्ट के लिए और सिलेक्शन के लिए। उसके बाद आप मेडिकल कॉलेजेस आ पाओगे, उसकी काउंसलिंग की वीडियोस भी मैं बनाने वाला हूँ। सो डोंट वरी फॉर दैट। अभी सिर्फ मेहनत करिए, नीट पे फोकस करिए, और बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि पेपर पोस्टपोन होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है। जस्ट गो फॉर इट, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। 90 डेज हैं आपके पास, और आराम से जो आप जो पेपर आते हैं, जो भी पेपर आता है आप उसको आराम से कर सकते हैं। ओके, सो जैसे ही करते रहिएगा। एंड इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। मैं इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाला हूँ, और ये स्ट्रैटेजी मैंने जो आपको जो भी चीज़ रिकमेंड की है और मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है इसको फॉलो करिएगा। मैं बता रहा हूँ आपको रिजल्ट्स 100% मिलने वाले हैं। 90 डेज में नीट निकालना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है, पहले होती थी अब नहीं है, तो आप इसको निकाल सकते हो। बिलीव ऑन यू, और आप बिल्कुल ये काम कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मैं जल्द से जल्द आगे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ मेरे रिवीजन के लिए। सो स्टे ट्यून्ड।